जय हिंद स्टूडेंट्स। मुझे आशा है कि मेरे दोनों वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो है वो है अध्याय 2 विश्व की प्रमुख जनजातियां। उसमें पार्ट सेकंड बुशमैन जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ से भी आप लोगों के जो क्वेश्चन बनेंगे वो साथ में मैं बताता जाऊंगा आप लोगों को। जब भी आप वीडियो देख रहे हो उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में सब्सक्राइब के पास में एक बेल बटन भी है, उसको आप क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियो आप लोगों के पास आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को साथ में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आज बुशमैन जनजाति की पार्ट 2। तो बुशमैन जनजाति जो है वो विश्व की प्रमुख जनजातियों में से एक है, जिसमें पहले हमने एस्किमो के बारे में पढ़ा था, दूसरा बुशमैन है। तो सबसे पहले हम इनके बात करते हैं परिचय की। बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में लगभग 20,000 वर्षों से रह रही है। ये विश्व की आदिम जनजातियों में सम्मिलित होती है। इस जनजाति को हान, रवि, बसारवा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये इसका सामान्य परिचय हो गया। दूसरी बात है शारीरिक संरचना की। बुशमैन जनजाति के लोग मुख्यतः निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। ये लोग निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। इनका कद नाटा होता है, चेहरा सपाट एवं चौड़ा होता है, बाल काले एवं घुंघराले होते हैं, आंखें काली होती है और होठ थोड़े मोटे और बाहर की ओर लटके हुए रहते हैं। इस प्रकार की शारीरिक संरचना निग्रिटो जनजाति बुशमैन जनजाति में देखने को मिलती है। अर्थात ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। इनका कद नाटा होता है, चेहरा सपाट और चौड़ा होता है, बाल काले और घुंघराले होते हैं, आंखें काली और होठ मोटे और बाहर की ओर लटके हुए रहते हैं। इस प्रकार की शारीरिक संरचना बुशमैन जनजाति के लोगों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो बात आता है इनके निवास क्षेत्र कौन से हैं, तो हम इनके निवास क्षेत्र की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को विथ डायग्राम बताता हूँ। ये अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र है। इस अफ्रीका महाद्वीप में ये जो इलाका आता है जिसको कालाहारी मरुस्थल बोला जाता है, अक्षांश और देशांतरों की स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है साउथ लेटीट्यूड, और ये है 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इनके मध्य में ये वाला जो इलाका आता है ये है कालाहारी मरुस्थल। इस प्रदेश को बेचवानालैंड भी कहा जाता है। और बुशमैन जनजाति के लोग इसी प्रदेश में निवास करते हैं। बुशमैन जनजाति के लोगों के निवास क्षेत्र कौन से हैं, तो बुशमैन जनजाति के लोग वर्तमान समय में 18 से लेकर 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य बेचवानालैंड प्रदेश में निवास करते हैं, जिसे कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन कौन से इलाके आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, अंगोला आदि क्षेत्र आते हैं। अर्थात ये पूरा जो इलाका है इन देशों के इलाकों में सम्मिलित होता है। ये देश यहाँ पे आते हैं, दक्षिण अफ्रीका वाला ये नीचे वाला इलाका आता है, इसी के पास बोत्सवाना आ जाता है, और यहाँ पे नामीबिया और अंगोला ये देश आते हैं, छोटे छोटे देश है अफ्रीका महाद्वीप के। इन देशों के कुछ इलाके कालाहारी मरुस्थल में सम्मिलित होते हैं। तो हम फिर से रिपीट करते हैं, बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र, बुशमैन जनजाति के लोग 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य बेचवानालैंड प्रदेश में निवास करते हैं, जो कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र है। अर्थात बुशमैन जनजाति के लोग 18 से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं, और यह क्षेत्र बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और अंगोला आदि प्रदेशों में आता है। ये हो गए इनके निवास क्षेत्र।
आप विश्व के मानचित्र में इनको दर्शा के प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। अगला आता है प्राकृतिक वातावरण। बुशमैन जनजाति के लोग जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वो कालाहारी मरुस्थल कठोर जलवायु प्रदेशों में आता है। यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क प्रकार की है। यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क प्रकार की है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है और शीत ऋतु छोटी होती है। वर्षा यहाँ पे बहुत कम होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। धरातल यहाँ का उबड़ खाबड़ है। मुख्यतः पर्वतीय इलाके हैं, इसलिए यहाँ का जो धरातल है वो कैसा है, उबड़ खाबड़ है। इसके अलावा यहाँ पर वनस्पति के रूप में कंटीली झाड़ियां और घासें पाई जाती है। विशेषकर जो हमारे यहाँ की जो मरुस्थलीय दशा है उसी दशाओं के अनुसार जो घास फूस वगैरह या फिर कंटीली झाड़ियां पाई जाती है उसी प्रकार की वनस्पति यहाँ पे देखने को मिलती है। वनस्पति के अलावा यहाँ पर अनेक प्रकार की जीव जंतु भी निवास करते हैं, जिनमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। शाकाहारी जीवों में हिरण है, जेब्रा है, जिराफ है, खरगोश है, शुतुरमुर्ग है, इस प्रकार के जीव यहाँ देखने को मिलते हैं। मांसाहारी जीवों में शेर है, तेंदुआ है, चीता है, इस प्रकार के जीव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का तरबूज पैदा होता है जिसे स्थानीय भाषा में श्यामा कहा जाता है। छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है। तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार का तरबूज होता है इन दशाओं में, जिसे क्या कहा जाता है, श्यामा। यहाँ पे पाई जाने वाले जो शाकाहारी जीव है और यहाँ पे रहने वाले जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं वो अपनी प्यास बुझाने के लिए इस तरबूज या श्यामा का उपयोग करते हैं। ये यहाँ का प्राकृतिक वातावरण हो गया। नेक्स्ट आता है आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलापों में अगर हम बात करें तो आर्थिक क्रियाकलापों में सबसे पहला बिंदु आता है आखेट यानी शिकार। बुशमैन जनजाति एक आखेटक जनजाति है और इनकी जो मुख्य आर्थिक क्रिया है वो आखेट है। ये जीव जंतुओं का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। आखेट करने के लिए ये तीर कमान व भाले का उपयोग करते हैं। इसके अलावा बर्छी वगैरह या फिर अन्य प्रकार के उपकरण भी ये लोग काम में लेते हैं। तो मुख्यतः ये आखेट करने के लिए तीर कमान और भाले आदि उपकरणों का उपयोग करते हैं। ये जीव जंतुओं का शिकार करने के लिए अलग अलग प्रकार की तकनीकें अपनाते हैं या अलग अलग प्रकार की विधियों के द्वारा ये जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि बुशमैन जनजाति के लोगों द्वारा बड़े जीवों का शिकार करने के लिए कौन कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, पहला, ये बड़े जीव जंतुओं को फंदे में फंसाकर शिकार करते हैं। दूसरा, गड्ढे में गिराकर विषाक्त जल पिलाकर, चौथा, जीवों की आवाज निकालकर उन्हें अपने पास बुलाकर, तो ये लोग क्या करते हैं, बुशमैन जनजाति के लोगों द्वारा बड़े आकार के जीवों का शिकार करने के लिए कौन कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। ये बड़े जीवों को फंदे में फंसाकर फंदे लगा देते हैं और फंदों में जीव फंस जाते हैं, फिर उनका शिकार कर लिया जाता है। बड़े जीव जंतुओं को गड्ढे खोद देते हैं और उन गड्ढों में गिराकर उनका क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। ये बड़े आकार के गड्ढे होते हैं, उनमें घास फूस लगा दी जाती है और बड़े आकार के जीव उधर से गुजरते हैं तो गड्ढे में गिर जाते हैं, फिर उनका शिकार कर लिया जाता है। विषाक्त जल पिलाकर, जहाँ पे जल पीने के लिए जीव जंतु आते हैं वहां पे उस जल में विष मिला देते हैं। ठीक है, उस विषाक्त जल को पीने से जीव जंतु जो है वो बेहोश हो जाते हैं। विष इतना ही मिलाते हैं कि जीव मरे नहीं, सिर्फ उससे बेहोश हो सके। और चौथा है जीवों की आवाज निकालकर। बड़े आकार के जो जीव होते हैं, हाथी वगैरह है या फिर जिराफ है, उनकी ये लोग आवाज निकालते हैं। आवाज निकालते ही वो जैसे उनके पास से निकलते हैं वो भाले या तीर कमान से उनका क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो इनकी शिकार करने की पद्धति है। नेक्स्ट आता है आखेट के बाद भोजन।
बुशमैन मुख्यतः सर्वभक्षी होते हैं, यानी सभी प्रकार का भोजन ये लोग कर लेते हैं। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन करते हैं। मांसाहारी भोजन में तो मैंने बता दिया कि ये लोग जीव जंतुओं का शिकार करके क्या करते हैं, उनके मांस का उपयोग भोजन के लिए करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बुशमैन एक बार में एक पूरी भेड़ तक खा जाता है। जीव जंतुओं का शिकार करने के लिए पुरुष शिकार करते हैं, इसके अलावा महिलाएं जो है वो वनों से कंदमूल, फल, शहद आदि एकत्रित करने का काम करती है, और ये लोग कंदमूल, फल, शहद आदि भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दीमक है, चींटियां हैं, दीमक और चींटियों के अंडे हैं आदि को भी ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये इनका प्रमुख भोजन है। तीसरा आता है निवास गृह। निवास गृह की बात करें तो मुख्यतः बुशमैन जनजाति के लोग पहाड़ी क्षेत्रों की गुफाओं में निवास करते हैं। इसके अलावा जहाँ पे ये लोग खुले में निवास करते हैं, मुख्यतः ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए कि स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं। तो ज्यादातर ये लोग पहाड़ी गुफाओं में निवास करते हैं, लेकिन जब ये घूमते रहते हैं तो जहाँ पर घास वाले मैदानों में ये लोग क्या करते हैं, अस्थायी तंबू बनाकर, जो मुख्यतः काल घास है, लकड़ी है, टहनियां वगैरह होती है, या इस प्रकार से अन्य जो वहां पर पाई जाने वाले जो भी सामग्री है, उस सामग्री का उपयोग करके ये तंबूनुमा या फिर गुंबदाकार की झोपड़ियां बनाते हैं। उन झोपड़ियों में अस्थायी रूप से ये लोग निवास करते हैं। चौथा आता है औजार व हथियार। या फिर उनके बर्तन वगैरह आ जाते हैं। बुशमैन जनजाति के मुख्यतः औजार हथियार मुख्यतः भाले और तीर कमान का ये लोग उपयोग करते हैं शिकार करने के लिए। भाले और तीर कमान के अलावा ये लोग विष बुझे तीरों का उपयोग भी करते हैं। विष बुझे जो तीर होते हैं, उनमें तीर की नोक के ऊपर ये विष लगा देते हैं, और जीवों का शिकार करते समय जैसे वो किसी जीव को विष तीर लगता है तो वो उससे बेहोश हो जाता है और उसका शिकार कर लिया जाता है। ये लोग मुख्यतः शिकार करने के लिए शुतुरमुर्ग और जिराफ की जो पैर होता है, उस पैर का जो नुकीला हिस्सा होता है, उस नुकीले हिस्से को नोक बनाकर तीर के आगे लगाने का काम करते हैं, ताकि वो आगे नुकीला रहे। इसके अलावा इनके जो बर्तन होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। बर्तनों में ये लोग मुख्यतः शुतुरमुर्ग के अंडे का खोल, शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उनका खोल होता है, उस खोल का उपयोग ये लोग वगैरह पानी वगैरह रखने के लिए, या फिर जो स्त्रियां होती है वो आभूषण वगैरह बनाने के लिए भी इसको काम में लेती है। लकड़ी के प्याले हैं, या फिर हिरण की जो खाल होती है उसकी थैली बनाकर उसका उपयोग मुख्यतः ये लोग काम में लेते हैं। इस प्रकार के औजार और हथियार इन लोगों में काम में लिए जाते हैं। विशेषकर इनके जो औजार हथियार है वो तीर कमान और भाले, जिनसे लोग शिकार करते हैं। नेक्स्ट आता है वस्त्र। किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो वस्त्र बहुत ही कम पहनते हैं। विशेषकर पुरुष जो होते हैं वो ऊपर का जो हिस्सा होता है शरीर का वो खुला रखते हैं। पुरुष नीचे के हिस्से को ढकने के लिए तिकोनी लंगोटी पहनते हैं। जो इस प्रकार की होती है, आगे और पीछे वाले हिस्से में, ठीक है, टांगों के बीच में से तिकोनी आकार की होती है, जिससे नीचे कमर के नीचे का हिस्सा होता है उसको ढकने के लिए काम में लेते हैं। स्त्रियां आगे व पीछे के शरीर के हिस्सों को ढकने के लिए एक एप्रन नुमा एक प्रकार का वस्त्र काम में लेती है। एप्रन नुमा एक प्रकार का वस्त्र काम में लेती है, जिसका उपयोग ये लोग अपने शरीर को ढकने के लिए स्त्रियां करती हैं। स्त्रियों में एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहना जाता है जिसको चोंगा कहा जाता है। इनकी बुशमैन स्त्रियों में एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहना जाता है जिसे चोंगा कहा जाता है। इस चोंगा को यहाँ की स्थानीय भाषा में क्रोस कहा जाता है। ये क्रॉस इनका सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र होता है स्त्रियों में। इस क्रॉस के पीछे की तरफ थोड़ा सा हिस्सा लटकते हुए रखा जाता है, झोलेनुमा। उस झोलेनुमा हिस्से में ये लोग जब भी स्त्रियां कंदमूल, फल, शहद इकट्ठा करने के लिए जाती है उसको डालने के लिए, या फिर स्त्रियों के जो छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों को उस थैले में डालकर अपना कामकाज करती रहती है। तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पिछली साल ही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, क्रॉस क्या है, एक नंबर का। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि चोंगा क्या है या क्रॉस क्या है। तो बुशमैन जनजाति की स्त्रियों में एक विशेष प्रकार का वस्त्र पहना जाता है जिसे चोंगा कहा जाता है, और इस वस्त्र को क्या कहा जाता है, क्रॉस कहा जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। अब बात करते हैं समाज और संस्कृति की। तो छठा पॉइंट है समाज और संस्कृति की। बुशमैन जनजाति के लोग अलग अलग दलों में निवास करते हैं। ये अलग अलग दल बना के रखते हैं। इनका जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। पिता परिवार का मुखिया होता है, और
परिवार में जो भी नियम कानून होते हैं वो सब पिता के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। ये लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में बहुत विश्वास करते हैं। इनके समाज में ओझा होता है। ये ओझा बीमारियों से और भूत प्रेतों से इनकी रक्षा करता है। ये लोग दो देवताओं में निवास करते हैं। सॉरी, ये दो देवताओं में विश्वास करते हैं। एक वो देवता जो पूर्व में रहता है और दूसरा देवता जो पश्चिम में रहता है। तो उसमें जनजाति के लोग दलों में निवास करते हैं, अलग अलग दल बने हुए होते हैं उनके। ये लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में भी काफी विश्वास रखते हैं। इनके समाज में या दल में ओझा होता है। ओझा भूत प्रेत बीमारी आदि से इनकी रक्षा करता है। ये लोग दो देवताओं में विश्वास रखते हैं। एक वो देवता जो पूर्व में निवास करता है, एक देवता पश्चिम में निवास करता है। ये लोग कुछ प्राप्त वस्तुएं भी बनाते हैं, जिनमें अंडों के खोल के बने हुए आभूषण, इसके अलावा तीर कमान, इस प्रकार इनकी जो बनाई हुई वस्तुएं होती है, ये मुख्यतः ये लोग क्राफ्ट वस्तुएं बनाते हैं, जिनमें अंडों के खोल के आभूषण और तीर कमान प्रमुख रूप से आते हैं। तो ये इनका समाज और संस्कृति में प्रमुख रूप से आता है। इनका जो समाज है, संस्कृति है, रहन सहन है, खान पान है, उसमें प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, या वो सब का सब प्रकृति के द्वारा ही प्रभावित होता है। क्योंकि जैसा वातावरण होता है उसी वातावरण के लोग ये वातावरण के अनुसार ये लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट आता है वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन की बात करें तो जिस प्रकार से हमने एस्किमो जनजाति वाले में पढ़ा था, उसी प्रकार यहाँ पे आता है कि बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो प्रकृति में विश्वास रखते हैं। इनकी जो भी क्रियाएं होती है, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, पहनावा, वो सब प्राकृतिक वातावरण के द्वारा प्रभावित होती है और ये प्रकृति के साथ समायोजन करने के लिए अनुकूलन करते हैं। अर्थात वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। जैसा वातावरण मिल रहा है या जैसी वातावरण की दशाएं, उसी के अनुसार ये लोग क्या करते हैं, अपना रहन सहन, खान पान आदि को निर्धारित करते हैं। ये प्राकृतिक जो शक्तियां होती है उनकी पूजा भी करते हैं। कि प्राकृतिक शक्तियों को ये बहुत मानते हैं और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा भी करते हैं। साथ ही ये जो प्रकृति में जो कुछ, जैसे प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ये एडजस्ट करते हैं या समायोजित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे, कि जब अकाल आता है या सूखा पड़ता है या भोजन की कमी आती है, तो उस समय बुशमैन जनजाति की जो स्त्रियां होती है वो गर्भाधारण बंद कर देती है, मतलब संतानोत्पत्ति बंद कर देती है। क्योंकि उन्हें पता रहता है कि अकाल और भूखमरी के कारण उनके आने वाले बच्चे मर सकते हैं, इसलिए वो क्या करती है, उन्हें पता रहता है और वो इस काल में या अकाल के समय या ये सूखे के समय या ऐसी स्थिति में गर्भाधारण बंद कर देती है। साथ ही ये प्रकृति के साथ मिलकर काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जंगलों में कोई भी जीव होता है, जैसे कोई मादा होती है, मादा जिसका शिकार करना चाहते हैं जीव जंतुओं में, तो कोई जीव जंतुओं में मादा होती है जिसका शिकार करना चाहते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो गर्भ धारण कर रखा है उसने, या वो किसी बच्चे को जन्म देना चाहती है, तो वो उसको मारते नहीं है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं जीवों के, उनका भी ये लोग शिकार नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें पता हो रहता है कि मादा को मारने से उसका बच्चा भी साथ में मरेगा और छोटे जीवों को मारने से वो फिर बड़े होंगे तो उनका बाद में शिकार किया जा सकता है। छोटे जीवों को बड़ा होने का ये अवसर देते हैं। इस प्रकार से ये प्रकृति के साथ मिलकर अपना कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। वर्तमान समय में बुशमैन जनजाति के लोगों का भी आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क होता जा रहा है, जिसके कारण की खान पान, रहन सहन, पहनावे आदि में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत सारी ईसाई मिशनरी आती है। ये ईसाई मिशनरियों का काम होता है कि इन लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं और साथ ही इन लोगों की मदद करते हैं।
कि जो भी लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं उनकी मदद करते हैं, साथ ही इनको शिक्षा के साथ भी ये लोग जोड़ते हैं। तो बहुत सारी ईसाई मिशनरी यहाँ पर इन लोगों की मदद के लिए काम करती है और साथ में इनको शिक्षा के साथ भी जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार है वो सरकार भी इन लोगों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हाँ, अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूँ। पिछली बार हमने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा था और एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ाते हुए वहां पे क्वेश्चन छूट गया था बीच में, तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग बता देता हूँ। एस्किमो जनजाति वाले टॉपिक में जो क्वेश्चन छोड़ा था वो ये था कि एस्किमो लोगों में एस्किमो जनजाति में सील मछली का महत्व बताइए। ये आप लोगों के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है। एस्किमो जनजाति के लोगों में सील मछली का क्या महत्व है, तो इसके बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये पिछले अध्याय में ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, भूल गया था, इस बार यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ध्यान रखना, अब मैं ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ एस्किमो जनजाति का, जो मैंने पिछले पार्ट में पढ़ाया था, ठीक है। तो एस्किमो जनजाति में सील मछली का क्या उपयोग है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे पॉइंट है, वो देखना। ये लोग सील मछली के मांस का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। 2 नंबर, सील मछली की खाल से वस्त्र बनाते हैं। तीन नंबर, सील मछली की खाल व हड्डियों से कयाक नाव बनाई जाती है। सील मछली की चर्बी को जलाने के लिए काम में लेते हैं या ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। तो 4.2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि एस्किमो जनजाति में सील मछली के महत्व को 4 बिंदुओं के द्वारा समझाइए। तो पहला है, सील मछली के मांस का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। छोटे छोटे है, सील मछली की खाल से वस्त्र बनाते हैं, सील मछली की खाल व हड्डियों से कयाक नाव बनाते हैं, और चौथा है, सील मछली की चर्बी को जलाने के लिए काम में लेते हैं या फिर ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। धन्यवाद। 4 पॉइंट हो गए आप लोगों के। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना और साथ में हो सके तो नोट भी कर लेना। धन्यवाद।